नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मिनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मॉप अप राउंड के दाखिले चल रहे हैं और लगभग 4 महीने से ऊपर हो गई एडमिशन प्रक्रिया और अभी भी जो है वो एडमिशन हो रहा है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि DU के CSS सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये प्रक्रिया इतनी लंबी खिंच रही है, उसके बाद भी दाखिले पूरे नहीं हो पा रहे हैं? हमारे साथ हैं किरोड़ीमल कॉलेज में फिजिक्स के सीनियर प्रोफेसर राकेश पांडे। और राकेश पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। CUET अगर आज आया है तो इसके पीछे इनकी एडवाइजरी का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए इनसे जानते हैं कि क्या ये मॉप अप राउंड भी अब फ्लॉप होने की तरफ बढ़ रहा है। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार मुझे सर, तो क्या आपको लगता है कि जो है वो फिर से निराश होना पड़ेगा और इस बार भी एक बड़ा नंबर है जो DU में वो एडमिशन का वो नहीं हो पाएगा और सीटें खाली चली जाएंगी? जी, अभी तक तो जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है चीज़ें, लगता यही है कि कुछ जैसा सोचा था हमने वैसा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। एक तो ये हम पहले भी जानते हैं कि जब जैसे एडमिशन्स हुआ करते थे तो जब कट ऑफ वाला टाइम था तब भी हम जून में ही रजिस्ट्रेशन कराते थे और जुलाई में एडमिशन कट ऑफ शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार भी आप देखेंगे तो शुरुआत तो ऐसा लगा कि जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जो पहला कट ऑफ जिसको कह रहे हैं वो ही लेट हुआ और उसके बाद फिर लेट होती चली गई चीज़ें। और जिस तरह से प्लान्ड वे में चलना चाहिए, मुझे लगता है वो प्लानिंग के कहीं ना कहीं जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको ढंग से सोचना पड़ेगा। ये इस बार का जो भी हुआ, मुझे नहीं लगता है कि ये जिस तरह से प्लान किया होगा वैसा एग्जीक्यूट कर पाए ये। तो आपके हिसाब से सर जो है वो आखिर खामी कहाँ पे लग रही है? क्योंकि आप बहुत ही आपने माइंडली इस मुद्दे को उठाया था कि बोर्ड्स के मार्क्स में डिस्पैरिटी है तो उसको इक्वलाइज करने के लिए CUET होना चाहिए और CUET आया भी। तो CUET के बाद अब कैसे एडमिशन लें वो प्रक्रिया थी, तो DU ने CSS सिस्टम अपनाया। तो क्या CSS सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत तो उसी में है क्योंकि CUET तो एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, मार्क्स में चाहे जिसको भी जितना स्कोर किया है वो स्कोर आ गए, लेकिन उस स्कोर को यूज़ करके जब आप एलोकेशन करते हैं किसी कोर्स को, कोई कॉलेज को, तो वो एक बड़ा सिस्टम होता है जो पहले कट ऑफ के सिस्टम में बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका था। चाहे वो एक्सपोज हो गया, वो गलत हो जाते थे, उसमें एडमिशन ज़्यादा करने पड़ते थे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं वो सिस्टम में बहुत अच्छी थी। और ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब होता है कि जब मुझे पता है कि मेरा 95% है और किसी कॉलेज ने 95% कट ऑफ निकाला है, तो कोई भी मना नहीं कर सकता आपको उसमें एडमिशन लेने के लिए। आपका एडमिशन होगा ही होगा, ये गारंटी होती थी। तो ये ट्रांसपेरेंसी है। अभी तो लगता नहीं है कि कोई आपके पास कितना स्कोर है, कितना मार्क्स है और कट ऑफ क्या आया है, आपकी गारंटी है कि नहीं एडमिशन की, कोई नहीं कह सकता। ये वो इसलिए है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि 1-2 साल 3 साल तक तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ सिस्टम तो फिर इसके खिलाफ आवाज़ फिर उठनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दाखिले से जुड़ा हुआ प्रशासन तो सर कहता है कि 100% ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी तो ऐसी है, ट्रांसपेरेंसी इसमें सिर्फ डिजिटल है इसलिए ट्रांसपेरेंट है ऐसा नहीं माना जा सकता है। आपने क्या तरीका निकाला हुआ है। हाँ, आप कह सकते हैं अगर ट्रांसपेरेंसी मैं तब मानूं जब आज जितने भी एडमिशन्स हो गए हैं, क्या वो सबके प्रेफरेंस शीट को वेबसाइट पे डालने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि एक बार जब मेरे पास मुझे जितने मार्क्स मिले हैं और मैंने जो प्रेफरेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से मुझे मिला या कि नहीं मिला, ये तो कंपैरिजन में ही पता चलता है। कंपैरिजन पहले हो जाता था, अभी तो सब कुछ अंदर बंद है, तो कंपैरिजन हो नहीं रहा। इसलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी तब मानी जाती जब सारा कुछ, सबका CUET, सारा प्रेफरेंस सीट सबको नज़र आता। प्रेफरेंशियल सीट जो है वो सबको सबका नहीं पता। पहले सबको सबके मार्क्स पता होते थे, अभी प्रेफरेंशियल सीट नहीं पता। और वहीं पे कहीं ना कहीं या तो मुझे लग रहा है कि इनकी अभी सिस्टम, इनका एल्गोरिथम अभी तक जिसको कहते हैं फाइनल नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है क्योंकि सिस्टम जब नया बनता है तो जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम फूल प्रूफ बनाने में टाइम लगता है।
मुझे कई बार ऐसा शक होता है कि शायद एल्गोरिथम भी ये बीच बीच में भी चेंज करने की इनको आवश्यकता पड़ती है आजकल। तो जब तक ये सिस्टम चल रहा है तो आप ट्रांसपेरेंट तो हो ही नहीं सकते, कोई नहीं हो सकता। अभी सर जैसे रेगुलर राउंड्स के बाद जो है वो 2 स्पॉट राउंड निकाले गए, एक फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड निकाला गया और अभी मॉप अप राउंड के एडमिशन चल रहे हैं और मॉप अप राउंड की भी हालत कैसी है ये किसी को पता नहीं है। तो क्या आपको लगता है सर कि मॉप अप राउंड से भी सीटें भर लेंगे? ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये बीच बीच में जब ये फायर फाइटिंग जब चलती है ना, तो इसमें कुछ पक्का नहीं कहा सकता है। ये फायर फाइटिंग है, आपने जो सोचा था वो आपने जिस तरह से सोचा था करना वो हो नहीं पाया। फिर आप नई चीज़ें सोचते हो, नया एल्गोरिथम बनाते हो, नए तरीके ढूंढते हो करने का, तो उसकी कोई गारंटी आगे नहीं होती कि वो जो हम चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो ही पाएगा नहीं हो पाएगा। शुरू में तो ये कहा था कि हमने इस बार, जैसे पिछली बार एडमिशन हुआ था तो जितनी सीटें होती थी उतनी एलोकेशन करते थे, तो फिर इस बार ये समझ में आया कि नहीं, उससे ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए ताकि वो लोग छोड़ के जाएं, इधर उधर जाएं, तब भी हमारे पास सीटें रह जाएं। ये पिछली बार से इस बार में इम्प्रूवमेंट सोचा गया था, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि अभी भी उसमें कई सारी कमियां हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। और मेन वही है जो प्रेफरेंशियल सिस्टम, जो एलोकेशन सिस्टम है, एलोकेशन सिस्टम का क्या एल्गोरिथम है, ये जब तक कि ये खुद ही नहीं फाइनल कर पाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि इन्होंने अभी तक फाइनल किया है। एक और चीज़ जो है वो जो तमाम डीयू की शिक्षा भी इवन पेरेंट्स भी जो बताते रहे कि अगर ग्रीवेंस सिस्टम को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाता तो बड़ी संख्या में रिजेक्शन नहीं होते और आज सीटें खाली रहने की इतनी नौबत नहीं आती। क्या आप इसको ठीक मानते हैं सर? ग्रीवांस सिस्टम का तो मुझे हमेशा से महसूस हुआ है कि ग्रीवांस को एड्रेस करने का हमारा जो मैकेनिज्म है अपने डीयू का, वो कामयाब हो नहीं रहा है। और ये आज से नहीं, कई सालों से मैंने देखा है ये एडमिशन का और एग्ज़ाम का भी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीवांस को एड्रेस करने का सिस्टम हमारे पास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो सेंट्रलाइज सिस्टम और कंप्यूटराइज सिस्टम में बहुत ज़्यादा लोग उस ग्रीवांस को एड्रेस कर नहीं सकते। जो भी उस सिस्टम को जानते हैं, उसको एक्सेस है जिनके पास, वही किसी के ग्रीवांस को एड्रेस कर सकते हैं। अब इस सिस्टम के हर एक चीज़ को एक्सेस करने का हम सबको देते नहीं हैं। कॉलेज के पास हम एक्सेस देते नहीं है, कॉलेज इसलिए कोई ग्रीवांस एड्रेस कर नहीं सकता। यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत कम लोग हैं, तो इतना बड़ा सिस्टम है लेकिन उसको ग्रीवांस को एड्रेस करने वाले लोग बड़े कम हैं। इनकी ट्रेंड मुझे लगता है लोगों की ज़रूरत है जो कि ग्रीवांस को एड्रेस कर पाएँ, उनके पास एक्सेस हो। आप मेरे पास प्रॉब्लम लेकर के आएँ तो मैं उसी टाइम में कंप्यूटर खोल करके और मैं जो चाहूँ उसमें चेंज कर सकता हूँ। जब मुझे आपकी बात जेन्युइन लगी, दिक्कत ये है कि आपकी बात जेन्युइन लग रही है मुझे, लेकिन मेरे पास वो अधिकार नहीं है, मेरे पास वो एक्सेस नहीं है कि मैं जा कर के डेटा में वो उस तरह से उसको मॉडिफाई कर पाऊँ। ऐसे लोग जब तक के नहीं बढ़ाए जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे, तब तक ग्रीवांस को एड्रेस करने की परेशानी रहेगी। अभी तक तो यही हो रहा है कि सिर्फ काउंसलिंग होती है, जो आया उसी को उसी की गलती समझा दो और उसी को कहो कि आपकी गलती थी, आपने ऐसे किया होगा इसलिए आपका ऐसा हुआ है। तो यही चल रहा है, जिसको मैं अच्छा ग्रीवांस एड्रेसिंग सिस्टम नहीं मानता। सर डीयू के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर योगेश सिंह जी, वो तकनीक के बड़े मास्टर हैं और तकनीक को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ था और फिर मॉप अप राउंड आते आते हम मैनुअल सिस्टम पे लगभग आ गए, तो क्या हम बैक टू पैवेलियन जा रहे हैं या हम वहाँ से फेल होने की वजह से हम फिर से वही चीज़ें कर रहे हैं? अब ऐसा है कि जब जो डिजिटल और कंप्यूटर में जिनका इंटरेस्ट है, जो जानते हैं, उनको ये उम्मीद होती है और मुझे लगता है इसी वजह से उम्मीद भी होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है कि हम कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो उसको हम ठीक कर ले जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस होता है। और वही हमारे वाइस चांसलर में था शायद, जिसकी वजह से इन्होंने आते ही कहा कि नहीं हम CUET करेंगे, एग्ज़ाम के थ्रू हम करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको उस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में आपको एक कॉन्फिडेंस हो। तो इन्होंने किया सही, लेकिन सिस्टम एक है जो कि मुझे नहीं लगता कि उस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाया जिस तरह से इनको उम्मीद थी। तो अभी सर आज के लेवल पर जैसे मॉप अप राउंड चल रहा है और अब 20 तारीख को ये भी ख़त्म हो जाएगा, और तो आप वाइस चांसलर साहब से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है?
मेरी बात सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, मुझे लगता है कि अब इसको ना ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। अपनी कमियों को एक बार मान लेना भी और एडमिट करना भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। अगर आपने इस बार एडमिशन करते हुए कुछ सीटें रह गई, क्योंकि अब कब तक खींचेंगे इसको, कब तक खींचेंगे, तो एक कहीं ना कहीं आपको स्टॉप करना पड़ता है। आप स्टॉप करके अब आगे के अगले वाले एडमिशन के लिए हम सारी चीज़ों को फिर से हम लूप होल को प्लग इन करें और कंप्यूटर के एल्गोरिथम को बिल्कुल फाइनल करें और ऐसा सिस्टम बनाएं प्री प्लान्ड। ऐसा नहीं कि प्लान हमको बीच बीच में चेंज करना पड़े, ये अच्छा नहीं लगता। तो प्री प्लान्ड हमारा सारे स्टेजेस फिक्स्ड हों, कितने कट ऑफ होंगे, कितने स्पॉट होंगे, कितने मॉप अप अगर होने हैं, तो ये सारा कुछ पहले से डिसाइड हो और जितना डिसाइड हो वहीं पे ख़त्म करें, चाहे सीटें भरें या ना भरें। तो लोगों को भी आपके सिस्टम में बिलीव होता है, फेथ भी आता है और फिर सिस्टम ठीक चलता है। मतलब ये है कि सर जो अब अगले साल के लिए आपका जो सजेशन है वो क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि प्री प्लान्ड होना चाहिए, पूरी की तरह पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कितना करेंगे और कैसे करेंगे, और ये सबको शुरू से ही वेबसाइट पे क्लैरिटी से ट्रांसपेरेंट तरीके से बता देना चाहिए। हमारी एल्गोरिथम क्या है, मैं ये चाहूँगा इस अगली बार कम से कम कि हमारी एल्गोरिथम क्या है, कितना वेटेज देते हैं प्रेफरेंसेस को, कितना वेटेज देते हैं कोर्स को, कितना वेटेज देते हैं कॉलेज के प्रेफरेंस को, और कैसे फार्मूला निकाल करके हम उसको एलोकेट करते हैं। अगर एलोकेशन का हमने प्रोसीजर बता दिया, वो ट्रांसपेरेंसी हमने कर दी, तो कई सारे ग्रीवांस तो 80% 90% ग्रीवांस वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये करने की कोशिश करें, इस दिशा में प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि आगे और भी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।